राजस्थान के एक सुदूर गांव बेलवा में एक औरत रहती थी, शबनम। वो अकेली थी और उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी झलकती थी, जैसे कोई रहस्य उसके दिल में दफन हो। गांव वालों का कहना था कि शबनम पर कुछ साया है। शबनम एक पुरानी हवेली में रहती थी, जो गांव से कुछ दूर थी। किसी ने कभी उसके घर का अंदरूनी हिस्सा नहीं देखा। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब सी रोशनी दिखती है और कभी-कभी किसी के हंसने की आवाज भी आती है, मगर इंसानी नहीं। एक दिन गांव के एक नौजवान रघुवीर ने शबनम को अकेले जंगल में कुछ बुदबुदाते देखा। उसके सामने जमीन पर एक गोल आकृति बनी हुई थी और उसमें कुछ अजीब शब्दों से भरा एक कागज जल रहा था। जैसे ही शबनम ने रघुवीर को देखा, वो एकदम पलटी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। रघुवीर वहां से भाग गया और अगली सुबह वो बिस्तर से उठा ही नहीं। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर बेजान। कुछ दिनों बाद गांव में एक फकीर आया। उसने कहा, इस लड़की ने जिन्न से सौदा किया है। उसने घर मांगा और कीमत में आत्माएं दी। फकीर के कहने पर गांव वालों ने शबनम की हवेली की तलाशी ली। हवेली के नीचे एक तहखाना था। उसमें ताबीज, खून से सने कपड़े और दीवारों पर लिखे कुछ अजीब चिन्ह मिले। और बीच में था एक शीशे का पिंजरा। उसमें एक परछाई सी हिल रही थी। तभी शबनम नीचे उतरी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। तुम लोग उसे नहीं देख सकते, मगर वो देख रहा है। वो अब भूखा है। शबनम जब छोटी थी, तब उसकी माँ ने उसे एक जिन्न से बचाने के लिए तांत्रिक से सौदा किया था। लेकिन तांत्रिक ने जिन्न को बंद नहीं किया, उसे शबनम के साथ बांध दिया। अब वो जिन्न शबनम से जुड़ा था और उसकी इच्छाओं को पूरा करता था। लेकिन हर इच्छा की एक कीमत थी, एक इंसानी जान। गांव वालों ने मिलकर उस रात हवेली को आग लगा दी। शबनम ने जलते घर से बाहर आकर चीखते हुए कहा, तुम लोग नहीं जानते, वो सिर्फ मेरा नहीं था, अब वो तुम सबका है। उसके साथ हवेली तो जली, मगर सुबह गांव की एक और लड़की, चंपा, अचानक गायब हो गई। एक नई लड़की, वही हवेली, अब ठीक करवाई गई और वही पुरानी परछाई। कुछ साल बाद हवेली को फिर से बनाया गया। एक नई लड़की वहां किराए पे रहने आई और उसकी आंखें लाल नहीं थीं, लेकिन उनमें एक गहराई थी जो शबनम जैसी लगती थी। क्या जिन ने नया साथी चुन लिया था, या फिर वो कभी गया ही नहीं?